नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखेंगे हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आने वाले एग्जामों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी, स्टेट पीएस जो भी हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जो भी हो, वनडे एग्जाम वालों के लिए भी हमने कुछ खास लाया है। वो हम लोग रफ्तार सीरीज देखेंगे, रफ्तार सीरीज जो कि लास्ट में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले जोश, फिर देखेंगे आज के दिन क्या रहा महत्वपूर्ण, फिर देखेंगे जो भी एग्जामों को लेके खासकर एक्सप्लेन वाली न्यूज़ देखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग रफ्तार सीरीज देखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले जोश से स्टार्टिंग हम लोग करेंगे ताकि ऊर्जावान हो। तो आज का जोश भरी न्यूज़ है, बिना मेहनत के तो भीख भी नहीं मिलती, तो सफलता कहाँ से मिलेगी। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, बिना मेहनत का भीख तक नहीं मिलता, भीख भी मांगने के लिए लोगों को बैठना पड़ता है, फिर सफलता कहाँ से मिलेगी, ये संभव ही नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। पहले देख लेते हैं आज के दिन को क्या रहा महत्वपूर्ण। तो आज है 7 मार्च और 7 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय अनाज दिवस। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनाज दिवस मनाया जाता है किसानों के लेकर के 7 मार्च को, और इस बार मनाया जाने का मुख्य मुद्दा है अनाज के लिए किसान मजदूरों की मेहनत के लिए सम्मान और आभार। आपने देखा होगा कि मोदी जी अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी अब चला रहे हैं किसानों को सम्मान करने के लिए। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। देखिए, कौन सा भारतीय नौसेना पोत हाल ही में फाकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टेनली से केप टाउन के लिए रवाना हुआ। देखिए, पूछ क्या रहा है कि कोई ऐसा जलयान हम लोग का जो कि फॉकलैंड द्वीप समूह के, फॉकलैंड एक द्वीप समूह है, वहाँ के पोर्ट स्टेनली से केप टाउन के लिए रवाना हुआ है। तो कौन सा रवाना हुआ हम लोग देख लेते हैं। INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS वितारिणी, INS शिवालिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS वितारिणी जो है सो केप टाउन के लिए रवाना हुआ है। ध्यान में रखिएगा, यह महिलाओं को उद्देश्यों के लिए खासकर चला, महिलाओं को बढ़ती भागीदारी को लेकर ये मतलब बताया जा रहा है, और ये चलाया जा रहा है आपका ये चौथे चरण। देखिए, ये जो चलाया जा रहा है ये चौथे चरण का हिस्सा में जो है सो चलाया जा रहा है, और चौथे चरण के हिस्सा में नाविका सागर परियोजना 2 के तहत यह चलाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखिएगा, नाविका सागर परियोजना, नाविका सागर परियोजना 2 के तहत यह चलाया जा रहा है, और इसमें 2 महिलाएं हैं इसको कंट्रोल कर रही है। कौन कौन महिला है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल एक दिलाना और रूपा, दिलाना और रूपा मिलकर इसको कंट्रोल कर रही है। दिलाना और रूपा जी इसको कंट्रोल कर रही है। इसको कंट्रोल कर रही है कहने का मतलब INSV तारिणी को कंट्रोल कर रही है, और यह मिशन 240 दिनों के लिए चलाया गया है। 240 दिन में लक्ष्य है कि 2300 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर नहीं, 23,000 समुद्री मील, 23,000 समुद्री मील की बात कर रहे हैं, नॉटिकल माइल, समुद्री मील जो है सो घूमना। ये पूरा वर्ल्ड भ्रमण बोल सकते हैं, पूरा वर्ल्ड भ्रमण पे मिशन चलाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी INSV तारिणी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग थोड़ा सा इमेज से देखते हैं कि ये आखिर स्टेनली द्वीप कहाँ पे है और केप टाउन के लिए चलाया गया। तो स्टेनली द्वीप और केप टाउन कहाँ पे है, तो देखिए स्टेनली द्वीप आपको यहाँ पे है, और वहीं केप टाउन की बात की जाए तो यहाँ पे है। स्टेनली द्वीप यहाँ कहने का मतलब है ये दक्षिण अमेरिका का नक्शा है, ये दक्षिण अमेरिका है, और ये अफ्रीका है। देखिए, तो इस पे कब्जा जो है ना यूके का है। यूके जो है बहुत जगह अभी भी द्वीप कब्जा रखे हुए हैं, द्वीप तो छोड़िए बहुत अभी कब्जा कर रखा है। जैसे कि ये द्वीप अभी अफ्रीका यूके का है, जबकि है ये दक्षिण अमेरिका के बाजू में। तो यहाँ से केप टाउन के लिए रवाना हुआ है। केप टाउन अर्थात दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, उस पर रवाना हुआ है। कौन सा रवाना हुआ है, तो INSV तारिणी जो है सो रवाना हुआ है। तो कहाँ से, तो स्टेनली केप टाउन से, स्टेनली केप टाउन के लिए रवाना हुआ है, सॉरी स्टेनली से केप टाउन के लिए रवाना हुआ, अर्थात जो फॉकलैंड द्वीप समूह है वहाँ एक स्टेनली जगह है, वहाँ से केप टाउन के लिए रवाना हुआ। देखिए, ये फॉकलैंड द्वीप समूह है, यहाँ एक स्टेनली एक जगह, यहाँ से केप टाउन के लिए
रवाना हुआ है। तो ये मिशन ध्यान में रखिएगा कि ये मिशन 240 दिनों का मिशन है, जिसमें 23,000 नॉटिकल मील जो है सो यात्रा करना है, पूरा वर्ल्ड भ्रमण पे निकला। और 2 महिला जो सो इसको कंट्रोल कर रही है। कौन कौन? तो दिलाना और रूपा जी है सो लेफ्टिनेंट कर्नल जो है सो इसको कंट्रोल कर रही है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INSV तारिणी। और ध्यान में रखिएगा कि नाविका सागर परियोजना का दूसरा चरण है। नाविका सागर परियोजना का कौन सा चरण है? तो दूसरा चरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया? देखिए, क्रिसिल की बात कर रहा है कि भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान है। तो देखते हैं, क्रिसिल के द्वारा बोला गया कि यह 6.5% अर्थात 6.5% रहने की अनुमान दर्ज की गई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि की बात किया जाए तो 9% रहने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जाए मैन्युफैक्चरिंग में 9% ग्रो करने की उम्मीद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो ये सबसे पहले ना, तो ये डेटा जो है क्रिसिल द्वारा जारी किया गया और कितना परसेंट रहने की उम्मीद है? 6.5% रहने की उम्मीद है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 9% बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखिए, भारत सरकार जो है सो हाल ही में एक AI डेटा सेट लॉन्च किया है, उसका प्लेटफॉर्म के नाम पूछा है। तो इंडिया AI कोष जो है सो भारत सरकार द्वारा एक AI डाटा जारी किया गया। देखिए, भारत सरकार भी चाहते हैं कि भारत, आपको हमने बताया था कि भारत सरकार 2047 तक लक्ष्य रखे हुए कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, विकासशील से विकसित राष्ट्र में ले जाना है। तो उसके लिए जो है सो AI को भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि AI काफ़ी जो है सो दूसरे देश में आगे बढ़ चुके हैं, जैसे कि चाइना का डीपसीक काफ़ी आगे आ चुका है। तो भारत को भी आगे आना होगा। इसको लेकर भारत सरकार लक्ष्य रखी है कि इंडिया AI कोष को आगे बढ़ाया जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया AI कोष। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है और गर्भावस्था का समर्थन करता है? देखिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कोई ऐसा हार्मोन है जो मुख्य रूप से मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है और गर्भावस्था का समर्थन करता है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन है जो महिलाओं को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, सूडान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस देश पर नरसंहार में संलिप्तता का आरोप लगाया है? देखिए, सूडान जो है ना, किसी देश पे संलिप्तता का आरोप लगाया है कि वहां पे वो आतंकवादी फैला रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किस देश को लेकर बोला जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात पे सूडान आरोप लगाया है कि वहाँ के जो भी सूडान पे जो, पहले हम नक्शा पे आप लोग दिखा देते हैं आखिर क्या बोला जा रहा है। हो क्या रहा है कि सूडान का मानना है कि यूएई जो है सो विद्रोही को सपोर्ट करता है, वहाँ फंडिंग देता है और हथियार सप्लाई करवाता है ताकि सूडान पे जो है सो अशांति बनाए रखे। ये सूडान का कहना है, ICJ में जाके ऐसा इसलिए रिपोर्ट में आया है। देखिए, यहाँ पे सूडान है और यूएई यहाँ पे है, अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब हम लोग का भारत यहाँ पे है। तो भारत, पाकिस्तान, ईरान होते हुए गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए हम लोग आ जाएंगे पहले यूएई, और यूएई के रास्ते सऊदी अरब, और सऊदी अरब के होते हुए लाल सागर, और लाल सागर के बाजू से होते हुए हम लोग सूडान आ जाएंगे। तो सूडान जो है सो ICJ में आरोप लगाया है कि यूएई टेरर फंडिंग करवाता है सूडान में। तो इसको लेकर अभी ये सुर्खियों में है। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन थी? देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर बोला जा रहा है कि पहली अफ्रीकी महिला कौन जीती है। तो देखते हैं आखिर कौन जीती है। ती जीती है वंगारी माथाई जो है सो ये नोबेल पुरस्कार पहली बार जीती है, मतलब पहली महिला है जो कि जीती है अफ्रीका की। तो ये जो है सो 2004 में इनको मिला था, 2004 में इनको दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार के क्षेत्र में। और ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दिया गया था, स्पेशली ये पर्यावरण को लेकर काफी कार्य किए थे। ये पर्यावरण को लेकर काफी कार्य किए थे ऐसा मानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांगरी माथाई।
नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय मंत्री ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है? देखिए किसने जो है सो अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरा पे है। अब देखेंगे भाई काफ़ी जो सो मंत्री लोग हम लोग इधर दौरा पे कभी उधर दौरा पे है, जैसे कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी भी अमेरिका के दौरा पे हैं, एस जयशंकर साहब अभी ब्रिटेन के दौरा पे हैं, तो वही अनिल चौहान अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरा पे। तो इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है सो अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरा पे गए हैं ताकि वह रक्षा समझौते को मजबूत किया जाए, हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा को मजबूत किया जाए, साथ ही सैन्य को मजबूत किया जाए। आपको पता हो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अष्ट्रो हिंद एक सैन्याभ्यास भी जो है सो चलते रहता है, हर साल चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिल चौहान जो है सो अभी गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरा पे। और ये इसका मुख्य लक्ष्य है कि समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देना और साथ ही सूचना को सैन्य सूचना को साझा करना और सहयोग करना है मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये डायरेक्ट फैक्ट है, तो इस पे हम आएंगे सीधे 8 मार्च पे आएंगे। 8 मार्च को जो है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने एआई विकास के लिए 10,370 करोड़ रुपए की लागत से किस मिशन की शुरुआत की है? डिजिटल इंडिया, इंडिया एआई मिशन, आत्मनिर्भर भारत, एआई शक्ति। देखिए इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी एआई। इंडिया एआई मिशन को लेकर भारत सरकार अभी काफ़ी जागरूक, हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। इसमें भारत सरकार 10,370 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी कर रही है ताकि इंडिया में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिल सके। आप देखेंगे कि चीन में जो है सो डीप सीक काफ़ी आगे बढ़ चुका है, वही गूगल का जेमिनी भी काफ़ी आगे तो हैं। तो भारत सरकार भी चाहते हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को भी एआई के मॉडल में आगे आना होगा और भारत को अपना एआई बनाना होगा। तो भारत सरकार चाहते हैं कि इंडिया एआई मिशन लॉन्च की है और 2047 तक, ताकि भारत अपनी जो 2047 तक जो हम लोगों का विकसित राष्ट्र बनना है वो लक्ष्य पूरा हो सके। भारत सरकार अभी देखे होंगे कि सिलिकॉन को लेके, सिलिकॉन अर्थात सेमीकंडक्टर को लेके हब बैठाने जा रही है, भारत में ही अपना सेमीकंडक्टर बनाया जाए। अभी भारत सरकार चाइना हो या फिर ताइवान से जो है सो सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करती है, लेकिन भारत का लक्ष्य है कि अपना सेमीकंडक्टर बने। इसको लेकर गुजरात में फैक्ट्री भी डाली जा चुकी है और वो जल्द ही प्रोडक्शन चालू करेगा, ऐसा उम्मीद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया एआई मिशन। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? देखिए सनशाइन विटामिन तो सूर्य की रोशनी से बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी विटामिन डी जो है सो सनशाइन की रोशनी से प्राप्त होता है, अर्थात धूप की बात कर रहा है, तो धूप से तो विटामिन डी ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया, अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात कर रहा है कि किस देश के साथ किया है? तो अभी जो है सो यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ, अर्थात यूके के साथ जो है सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साझा हुआ। और यूके में ध्यान रखिएगा इसमें 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड हो गया आपका, इंग्लैंड के बाद वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड नहीं किया, लेकिन मुख्य रूप से इंग्लैंड को ही ध्यान में रखिएगा। ये ब्रिटेन ही है जो यूके के मुख्य रूप से जाना जाता है। तो हम लोग नॉर्मली ब्रिटेन बोलते थे, लेकिन है 4 देश कौन कौन? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो इसके साथ जो है हम लोग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में चाथम हाउस में भारत अमेरिका संबंधों पर किस भारतीय मंत्री ने भाषण दिया है? देखिए चाथम हाउस की बात कर रहा है कि चाथम हाउस में भारत और अमेरिका के संबंध में किस भारतीय मंत्री ने भाषण दिया, अर्थात सबसे पहले देखते हैं ये चाथम हाउस है कहाँ? तो चाथम हाउस जो है ना ये लंदन में है, लंदन अर्थात इंग्लैंड।
ये भारतीयों के लिए बहुत फेमस जगह है क्योंकि गांधी जी यहीं पे जाके रुके थे, ये चाथम हाउस में है। तो अभी एस जयशंकर साहब ब्रिटेन की यात्रा पे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। देखिए पूछ क्या है कि चाथम हाउस में अमेरिका संबंधों पर किस भारतीय मंत्री ने भाषण दिया। तो एक्चुअली हुआ था क्या, आप सोच रहे हैं कि जब ब्रिटेन गए हुए, लंदन गए हुए, तो फिर अमेरिकी संबंधों के लेके भी कहाँ से बात आएगा, जबकि अमेरिकी संबंध के लेके तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी गए हुए अमेरिका की यात्रा पे, और उन्होंने तो खैर बोला है कि भारत पे ट्रेड वार जो चल रहा है उसको लेके थोड़ा सा नरमी भारत के साथ बरता जाएगा, ऐसा उम्मीद बताया जा रहा है। तो खैर हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, ये देख लेते हैं कि अमेरिका संबंध पर किस भारतीय मंत्री ने भाषण दिया। तो एस जयशंकर साहब बोले थे, आखिर ऐसे यहाँ अभी ही क्यों बोले, आप ये सोच रहे होंगे। एक्चुअली हुआ था क्या कि अभी पाकिस्तानी कोई एक रिपोर्टर थे, उसने बोल दिया भारतीय प्रधान मंत्री एस जयशंकर साहब को कि कुछ अमेरिका को लेकर बोले, या फिर बोला कि उनको आपको हम कैसे परेशान कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका जो है सो भारत अमेरिकी पर जो है सो भारत अमेरिका का अच्छा मित्र है, और अमेरिका जो है सो भारत पे ट्रेड को लेके एग्रीमेंट के लिए तैयार है। भारत और अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। तो हम लोग पॉइंट पे आएंगे, देखते हैं क्या रहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस जयशंकर साहब। पूछ रहा था कि चामथ हाउस में भारत अमेरिका संबंध पर किस भारतीय मंत्री ने भाषण दिया था। तो भाषण सीधी सी बात है जो अभी विदेश मंत्री जयशंकर साहब के हैं, इन्हीं ने दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जयशंकर साहब। नेक्स्ट, भारत मध्य पूर्व यूरोप को जोड़ने वाली रणनीतिक पहल का नाम क्या है। देखिए ये IMEC की बात कर रहा है, अर्थात IMEC की बात कर रहा है कि ये एक्चुअली हुआ था कब, देखिए कि 2023 में भारत जब G20 की अध्यक्षता कर रहा था, तब इसको जो है सो कल्पना की गई थी, अर्थात इसको बनाने की बात कही गई थी। ये अभी तक लागू नहीं हुआ, अर्थात ये अभी तक बना नहीं है। इसको उम्मीद में जारी किया गया है कि ये जल्द ही बन जाएगा, ऐसा उम्मीद लग रहा है। तो हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, फिर देखते हैं क्या रहा है। अच्छा, ये तो सीधे IMEC पूछ क्या रहा है, यूरोप को जोड़ने वाली राजनीतिक पहल का नाम क्या। तो पहल का नाम है IMEC जो है, ये पहल है। इसको हम लोग थोड़ा इमेज के साथ देख लेते हैं कि आखिर ये कहाँ पे है। देखिए ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात कर रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। देखिए हम लोग का ये भारत के मुंबई पोर्ट से पहले जो है सो कनेक्ट करेगा गल्फ में, फिर गल्फ से होते हुए हम लोग इजराइल पोर्ट पे पहुंचेंगे, इजराइल पोर्ट से होते हुए हम लोग रूस की तरफ और यूरोप की तरफ जो है सो चले जाएंगे। ये IMEC का जो है सो एक नक्शा तैयार किया गया, जो ऐसे हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा भी बना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बन ही जाएगा। पहले कल्पना तो कर ले, फिर तब तो बनेगा ना। नेक्स्ट, किस घटना के कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा देखिए, कोई ऐसा घटना हुआ था जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, देखते हैं। तो ये मनाया गया था, देखिए पेट्रोग्राद महिला विरोध प्रदर्शन के कारण जो है सो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये कोई खास बात नहीं है, तो इसका ध्यान रखिएगा, पेट्रोग्राद महिला विरोध प्रदर्शन। नेक्स्ट, किस संगठन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात ICJ में मामला दायर किया है। देखिए हमने इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा देर पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा पलट दिया गया। तो देखते हैं आखिर क्या रहा। संयुक्त राष्ट्र, सूडान, एमनेस्टी इंटरनेशनल, WHO। तो इसका सेंस होगा सूडान जो है सो UAE पे आरोप लगाया। हमने आपको जस्ट बताया था कि वो सूडान को जो है सो अशांत रखना चाहती है, ऐसा आरोप लगाया गया है UAE पे कि UAE चाहती है कि सूडान अशांत रहे, वहाँ के जो टेरर है उसको फंड करती है, गोला बारूद देती है और पेमेंट देके फंडिंग करती है, ऐसा सूडान का मानना था। इसका सेंस होगा ऑप्शन बी, सूडान। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। हम लोग आते हैं अब रफ्तार सीरीज में, और रफ्तार सीरीज में देखते हैं आज का महत्वपूर्ण क्या रहा है। देखिए चक्रवात अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर पहुंचा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि चक्रवात अल्फ्रेड कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये ध्यान में रखिए कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व पे पहुंचा है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि RBI ने अजीत रत्नाकर को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। भूपेंद्र यादव ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। भारत के राष्ट्रपति ने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति हैं सो विविधता का अमृत महोत्सव उद्घाटन किए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना
आबकारी नीति को मंजूरी दिया है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक बहुत ऐसा राज्य है जो कि यूपीएस को लागू नहीं किए हैं, मतलब बहुत राज्य के कोई जल्दी लागू किया कहाँ अभी। तो इसी में आता है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है और यूसीसी को लागू करने वाला ही पहला राज्य उत्तराखंड ही था। केरल के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केरल के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया था। हमने आपको पहले ही बताया था केरल को लेकर, केरल में कितना ज़्यादा साइबर हमला हुआ था, जो जमीन रजिस्ट्री को लेकर हुआ था, उस पर जो सभी नहीं जाएंगे नहीं तो वो बड़ा हो जाएगा। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामले का सचिव नियुक्त किया गया। देखिए डॉक्टर अंजू राठी को क्या किया गया, तो कानूनी मामले का सचिव नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है। देखिए कौन संन्यास की घोषणा की है, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं मुशफिकुर रहीम जो संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जल जीवन हरियाली के असर से, देखिए पूछ रहा जल जीवन हरियाली के असर से बिहार का भूगर्भ जल भंडार 929 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट से भी एक कदम ज़्यादा है, क्योंकि देखिए पूछ रहा है कि जल जीवन हरियाली के तहत बिहार का भूगर्भ जल स्तर 929 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। ये बहुत बड़ा बात है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ की बात कर रहे हैं, 7 मार्च को अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। अर्थात आज ही जो है सो सीआईएसएफ अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।